विश्वकर्मा जी के पांचों पुत्रों के वंश का वर्णन। सूत जी कहते हैं, एक बार यही पांचों महर्षि भगवान विश्वकर्मा के सम्मुख विराजमान थे। उन्हें लक्ष्य कर प्रभु बोले, बस अब तुम लोगों का विद्या अध्ययन तो समाप्त हो ही गया। तुमने अनेक जनहितकारी महत्वपूर्ण कार्य भी करके देवताओं एवं मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त की है। अब तुम लोगों को अपने वंश की वृद्धि करनी चाहिए ताकि जनहित अधिक विस्तृत एवं सुचारू रूप से हो सके। मैं इसके लिए शीघ्र ही कोई व्यवस्था करूंगा। तब तक तुम लोग जाकर विश्राम करो। अपने पुत्रों को ऐसा निर्देश दे, प्रभु इलाचल पर्वत को एक मुख्य गुफा में बैठकर तपस्या करने लगे। उसी समाधि अवस्था में उन्होंने अंगिरा आदि ऋषियों का स्मरण किया। प्रभु का मानसिक संकेत पाते ही अंगिरा, पाराशर, कौशिक, भृगु तथा जैमिनी इलाचल पर्वत पर पहुंचे, जहां प्रभु समाधि लगाए तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंच पांचों ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। उनकी उपस्थिति का आभास पाकर आदि नारायण ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। जब पांचों पुत्रों को ज्ञात हुआ कि भगवान समाधि से निवृत्त हो गए हैं, तो वे उनके दर्शनार्थ वहां जा पहुंचे। प्रभु के निकट पांचों महर्षियों को देख उन्होंने आदर पूर्वक उन सबको प्रणाम किया। ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वे पांचों सुशील, विनम्र, तेजस्वी, सुंदर नवयुवक ब्रह्मचारियों को देखकर मुग्ध हो गए। उनका परिचय पाकर तथा उनकी कार्य कुशलता से अवगत होने पर उन्होंने अपनी अपनी पुत्रियों का विवाह उनके साथ करने का प्रस्ताव किया। भगवान ने तत्काल ऋषियों की इच्छा को स्वीकार करते हुए अपनी अनुमति दे दी। प्रभु की अनुमति मिलते ही वैवाहिक गतिविधियां शुरू हो गईं। वासुदेव स्वयं जाकर गुरु बृहस्पति को बुला लाए। उन्होंने विचार कर विवाह का मुहूर्त निकाला। दिन निश्चित हो जाने पर इलाचल में हलचल मच गई। संपूर्ण वातावरण आनंदमय हो गया। निमंत्रण पाकर देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, ऋषि मुनि आदि पधारने लगे। एक ही दिन पांचों ब्रह्म ऋषियों का विवाह होने को था। इसीलिए आगत जनों को 5 भागों में विभाजित कर 5 बारातें बन गईं। प्रभु अपने 5 स्वरूप धारण कर प्रत्येक बारात में सम्मिलित हुए। मनु की बारात अंगिरा ऋषि के आश्रम में, मय की पाराशर ऋषि के आश्रम में तथा त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ की बारातें क्रमशः कौशिक, भृगु एवं जैमिनी ऋषियों के आश्रम में एक ही दिन एक ही समय पर पहुंची। निश्चित मुहूर्त पर पांचों ब्रह्म ऋषियों का विवाह हुआ। मनु की पत्नी का नाम कांच, मय की पत्नी का नाम सुलोचना, त्वष्टा की पत्नी का नाम जयंती, शिल्पी की पत्नी का नाम करुणा तथा दैवज्ञ की पत्नी का नाम चंद्रिका था। पाणी ग्रहण संस्कार के पश्चात अपनी अपनी बारातों एवं पत्नियों के साथ विदा होकर पांचों वर इलाचल पर्वत पर पहुंचे। फिर उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। इनके वंशजों ने पृथक पृथक अपने गोत्र चलाए। प्रत्येक ब्रह्म ऋषि के वंश में 25 गोत्र चले। उनका विवरण इस प्रकार है। सानक गोत्रीय महर्षि मनु के वंशजों से 25 उपगोत्र चले। उनके नाम थे मन्युपति, सीमंत, उपस्तानग, लनज, सत्यक, मामन्यु, श्वेतागंध, विव्राज, भास्वंत, सुतप, भूबल, पुरंजय, कश्यप, मधु, प्रबोधक, संतर्त, भानुमति, मनु विश्वकर्मा, सरभद्र, सुलोचन, विशेषेंट, जयत कुमार, विश्वात्म, चित्रवसु तथा चित्रधर्म। सनातन गोत्रीय मय के वंशजों के 25 गोत्र थे। मानुष, सनत कुमार, धार्मणिक, विधार्थ, द्विजधर्म, वर्धक, भावबोध, तक्षक, शांतमती, आदिशयन
उपसनातन, वामदेव, विश्वचक्षु, प्रतितक्ष, सुतक्ष, विश्वतोमुख, विश्वदक्ष, विश्रुत, सुमेध, पन्नग, रैवत, प्रहर्ष, जयद, परिशंग और वितंत। अहभून गोत्रीय महर्षि तुष्टा के पुत्रों के 25 गोत्र इस प्रकार थे। संवर्त, यज्ञपाल, प्रतिवक्ष, कुशधर्म, अतिधार्त, लोकेश, पदम पक्ष, वितक्ष, मोदमती, विश्वभय, उपादमून, भद्रदक्ष, कांडव, विश्वरूप, त्रिमुख, वधायन, जातरु, चित्रसेन, जयसेन, विघ्नस, प्रमोन्नत, देवल, विनय, ब्रह्म दीक्षित तथा हरिधर्मा। रत्न गोत्रीय महर्षि शिल्पी के वंशजों में 25 उपगोत्र ये थे। प्रहर्षण, वास्तुक, उपृतन, विश्वभद्र, शक्कट, लोकवित्ता, इंद्रसेन, रुचिदत्त, छानभद्र, राजधर्म, चित्रक, गिरिधर्म, वास्तु, देवभद्र, वेदपाल, सहस्त्रबाहु, वसुधर्म, इंद्रसेन, व्यंजक, भोक्तव्यमनु, देशिक, वज्रजीत, सनाभस, प्रबोधमनु एवं पज्योमति। स्वर्ण गोत्रीय महर्षि दैवज्ञ के उपगोत्र थे मणिभद्र, आदित्य सेन, सुपर्ण, मैत्रेय, बोधक, मनुसुव्रत, अरव्रत, विश्वज्ञ, तेजोधर्म, देवसेन, त्रिवर्धन, अर्चित, परित, सुदर्शन, आदित्य, याज्ञिक, अच्युत, सौरसेन, उपगोई, निगम, सांघिक, कर्दम, सांख्यायन, सांतक तथा उपयक्ष। ये सभी महर्षि शिल्प शास्त्रों के विश्वविख्यात ज्ञाता हुए। इन्होंने शिल्प के अतिरिक्त अन्य विद्याओं में भी दक्षता प्राप्त की थी। इनके गोत्र केवल 125 ही नहीं थे, और भी अनेक गोत्रों के प्रवर्तक थे। इन्होंने मनु आदि के वंश में उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के नए गोत्र चलाए। ऐसे ऋषियों की संख्या 80 थी। ये ऋषि भी नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान, वेद वेदांगों, शास्त्रों आदि में पारंगत थे। ये ब्राह्मण इस संसार में अनेक नामों से प्रसिद्ध हुए। इनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: विश्व ब्राह्मण, आचार्य, पंचाल, रथपति, रथकाट, तक्षा अथवा तंकास, कर्मकार, अंगिरा, यजांगे, कंसाली, नाराशंस, अक्साल, धीमान, कमालियन, पंचशिल्पी, कोकास, सौंधन, पौरुषे, नाशंस आदि। इस प्रकार प्रभु के वंशज सारे संसार में फैल गए।